नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपका 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। और मैं आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने के लिए आया हूं कि आपका मेरिट के लिए कितना अंक होना चाहिए, कितना पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी में, और अलग अलग पोस्ट का कितना सीट है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूर्णतः चर्चा करने के लिए मैं आया हैं। तो उससे पहले कहना चाहता हूं, जो भी अभ्यर्थी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कांस्टेबल की जो सीट रखी गई है वो केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए था, और जिसकी संख्या 785 रखी गई है। और वही अगर बात करें पीएसी और आईआरएस का जो टोटल सीट है वो 291 सीट है। और फायरमैन में मेल और फीमेल दोनों उम्मीदवार को यहाँ पर भरने का ऑप्शन दिया गया था, और उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया, जिसकी संख्या 445 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल पोस्ट का, तो एससी कैटेगरी में जो सीट था वो 264 था। और अगर बात करें ओबीसी का, तो यहाँ 194 सीट था, और जनरल का 736 सीट था। सबसे ज़्यादा जनरल में ही सीट था। ठीक है, और एसटी कैटेगरी का 55 सीट था, और ईडब्ल्यूएस का 139 सीट था। तो ये तो था सीट डिटेल। अब हम बात करते हैं कि मेरिट के लिए कितना अंक चाहिए। ठीक है, मेरिट के लिए अगर अंक की बात करें, तो अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको 148 के बीच, 148 से लेकर 150 के बीच में अगर आपका अंक बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो और आपका मेरिट में नाम आ सकता है। वहीं अगर बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी में 153 से लेकर 156 के बीच में अगर आपका अंक है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो और आपको मेरिट में नाम आ सकता है। वहीं बात करें जनरल का, तो जनरल का आपको पता है कि सीट की संख्या अधिक है, तो यहाँ सीट की जब संख्या अधिक है तो यहाँ अभ्यर्थी के द्वारा फॉर्म भी अधिक भरा गया होगा। तो यहाँ पर 155 से लेकर 158 के बीच में अगर आपका अंक आता है, ठीक है, तो आप सेफ समझ सकते हो, आपका मेरिट जो भी बनने वाला है उसमें आपका नाम आ सकता है। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 155 प्लस ही जाएगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी में पोस्ट की संख्या काफ़ी कम है, 55 सीट ही है। ठीक है, सबसे कम एसटी कैटेगरी में ही सीट है। और बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो 155 प्लस जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी सीट की संख्या कम है। ठीक है, उतना कम नहीं है लेकिन तब पर भी कम है। ठीक है, और बात करें एक्स सर्विसमैन का, तो एक्स सर्विसमैन में आपको पता है कि यहाँ पर सीट भी कम रहता है, और अभ्यर्थी के द्वारा जो यहाँ पर अभ्यर्थी भी काफ़ी कम रहते हैं। तो यहाँ पर लगभग अगर कटअप की यहाँ मेरिट की बात करें 145 से आपका 3 अंक प्लस भी आता है, या फिर 145 से आपका 3 अंक नीचे भी है, तब पर भी यहाँ पर आप उम्मीद है कि एक्स सर्विसमैन का मेरिट में आपका अंक आ सकता है, नाम आ सकता है। और ऑप्शनल वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो जैसे उनका अगर 145 अंक है तो फिर वह सेफ रह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपका अंक जो है, आप जैसे किसी भी कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी से अगर आपका अंक जो है 80 आपका फिजिकल में आता है। ठीक है, और 65 अंक आपका जैसे ये मेरिट अंक एग्ज़ाम जो हुआ था उस पर आता है, तो फिर आपका जोड़ का आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 150 आ सकता है। तो ये आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक कैटेगरी, जनरल जैसे जनरल में आपको पता है कि मैंने बताया कि सीट की संख्या अधिक था, इसी प्रकार आप भी आकलन कर सकते हैं। और तमाम इसके बारे में आपको एक वीडियो मिल गया होगा, तमाम बड़े बड़े जो चैनल है उसके माध्यम से कट ऑफ डिसाइड किया गया था, और उसी के आधार पे मैं भी आप लोगों को इस वीडियो में कट ऑफ बताया हूँ। मेरिट के लिए इतना आपका बन रहा है तो फिर आपको बुलाया जा सकता है। और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसके रिलेटेड उत्तराखंड के कोई भी जॉब के रिलेटेड आपके मन में कन्फ्यूजन है, तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव लिख सकते हैं। आपका सुझाव देखकर हम कोशिश करेंगे
हम अपने माध्यम से आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करें, चाहे वो उत्तराखंड के कोई भी जॉब हो, उस जॉब के रिगार्डिंग आपको हम इंफॉर्मेशन देने का काम करेंगे। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी ही अच्छा लगा होगा और आपके अंदर जो कन्फ्यूजन था उस कन्फ्यूजन पे मैंने इस वीडियो में चर्चा किया हूँ। धन्यवाद।